नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब एग्ज़ाम का टाइम है और इस एग्ज़ाम के टाइम के लिए आप लोगों की लगभग आपकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ पर पी वाला में मैं आपके लिए फर्स्ट चैप्टर की जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक होता है वो लेकर आया हूँ फिक्सचर्स। फिक्सचर्स यहाँ पर कई तरह के होते हैं, जैसे एक फिक्सचर है हमारा नॉकआउट, दूसरा है हमारा लीग मेथड को हम बर्गर सिस्टम भी बोलते हैं और इसको राउंड रॉबिन भी कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे नॉकआउट फिक्सचर की। फिक्सचर बेसिकली दो तरीके से बनाया जाता है। पहला होता है हमारा सिचुएशनली और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो जो सिचुएशन के हिसाब से बनाया जाता है वो लगभग छोटे टूर्नामेंट से बनाया जाता है, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं होता। फिक्सचर रूल्स के हिसाब से बनता है। जो बड़े जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें फिक्सचर हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे नॉकआउट फिक्सचर की। नॉकआउट फिक्सचर कैसे बनता है, क्या उसमें फॉर्मूलेज लगते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके, कैसे बायस निकाली जाती हैं। अब यहाँ ये वर्ड यूज किया बायस क्या होती हैं। बायस एक्चुअली टीम्स को एक एप्रोप्रिएट प्लेस पर रखने के लिए किया जाता है। कौन सी टीम्स को एप्रोप्रिएट प्लेस पर रखना है? दो अच्छी टीम्स अगर आपस में फर्स्ट राउंड में ही मैचेस खेलेंगी तो स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यही इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए बायस दी जाती हैं। बायस हमेशा ऑड नंबर की टीम को दी जाती हैं, इवन नंबर की टीम्स को नहीं दी जाती। अब यहां बात करते हैं फिक्सचर्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, उस पर मैं अगला वीडियो बनाकर आपके सामने ले आऊंगा। स्टार्ट करते हैं नॉकआउट फिक्सचर। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स कितनी है आपको ये देखना पड़ेगा। जो आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। नंबर ऑफ टीम्स 19। अब यहाँ पर 19 टीम्स दी हैं। आपको सबसे पहले एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूलेज हैं वो सीक्वेंस वाइज हमको कैसे याद करना है, आपको लिखते जाना है। अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठे अगर आपको फिक्सचर वाकई में सीखना है। लोग बाग फिक्सचर सिखाने के लिए आपको कई सारे वीडियोस बनाते हैं, रट लेते हैं, उसके हिसाब से आपको फिक्सचर बता देते हैं। सबसे पहले पेन और कॉपी इसको आप सामने रखिए। फिक्सचर नंबर ऑफ टीम्स 19 टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। जैसे ही आप 19 टीम्स का फिक्सचर बनाएंगे तो आपको उसमें टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? यहां कंफ्यूजन है कि सर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स 2 into 2 into 2 5 टाइम्स से कैसे निकले। ये निकलेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 से। अब क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 2 है। टिपिकल हो गया ना? मैं बताता हूं। सबसे पहला काम करना है आपको नंबर ऑफ टीम्स 19। सेकेंड फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ मैचेस n-1 फॉर्मूला है, लिख लो। n-1 मींस 19 - 1 नंबर ऑफ मैचेस। कितने हो गए? 18 मैचेस होंगे आपके, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बायस निकालनी पड़ेंगी। टोटल नंबर ऑफ बायस कैसे निकालते हैं? सपोज 19 टीम्स हैं, हटा दो। सपोज हमारे पास 11 टीम है। 11 टीम में हमको नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन हमको इतनी बार करना है कि वो 11 से ज्यादा आए, उससे ज्यादा ना आए। जैसे 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 11 से कम है, नहीं आएगी। 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 11 से ज्यादा क्या आया? 16। तो 16 में से 11 माइनस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बायस निकल आएंगी हमारी। ये चीज आप जब बार बार करोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगी और आपको ये चीज याद हो जाएगी। कुछ चीजें फिक्सचर में समझने वाली हैं, कुछ चीजें याद करने वाली हैं। फॉर्मूलेज हमेशा याद करने वाले होते हैं, ये फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड्स आपने कैसे निकाले? नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 से। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ बायस से। टोटल नंबर ऑफ बायस 32। कैसे? 19 टीम्स थी तो आपने क्या किया? 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 टाइम्स 2 आए तब कितना बनेगा? 32। 19 से ज्यादा क्या हुआ? 32 आएगा। इसके बीच में कुछ नहीं आता 2 into 2 करने के बाद 32 आएगा। तो 32 में से आपने 19 को माइनस किया। देखिए इधर नंबर ऑफ बायस में 32 में से आपने 19 को माइनस किया तो हमारे पास 13 बायस आई। तो जो टोटल नंबर ऑफ बायस आई हैं उनका जो 2 into 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है वही होते हैं नंबर ऑफ राउंड्स। 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2 मतलब 5 राउंड्स हमारे। 2 5 टाइम्स आए तो ये हमारे 5 राउंड्स होंगे इसमें। अब 5 राउंड्स का क्या मतलब है? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5 में हमारा फाइनल निकल आता है।
ठीक है, अब हमारे आएंगे नंबर ऑफ मैचेस। मैंने पहले बता दिया था n-1 फॉर्मूला है n-1। n मींस नंबर ऑफ टीम्स -1 इज इक्वल टू 18 मैचेस हमारे इसमें होंगे, मींस टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास अब हैं। टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जितनी टीम्स होती हैं उनको राउंड्स में डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास 16 से कम टीम्स हैं तो हम सिर्फ 2 राउंड्स में मैचेस करा देंगे, मतलब फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। हम 2 हाफ में टीम्स को डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास 16 से ज्यादा टीम्स है, याद रखना 16 से ज्यादा टीम्स है हमारे पास, तो हम उनको 4 क्वार्टर्स में, कौन से क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स में, ये वाले क्वार्टर्स नहीं, 4 क्वार्टर्स मतलब 4 पार्ट में उनको डिवाइड करेंगे। आप लोग वो क्वार्टर समझ बैठे, वो नहीं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम इनको। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, फिर उसके बाद हाफ, फिर उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। कैसे बने ये ऐसे बनेंगे। जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ टीम्स लिख दी हैं, अब हमारे पास 19 है, 16 से ज्यादा टीम्स है ना, तो 4 क्वार्टर्स में हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। कैसे करेंगे कि पहले तो हमने इनको हाफ में डिवाइड कर लिया, अभी क्वार्टर्स में हम बाद में जाएंगे। पहले हमने हाफ में डिवाइड कर दिया। कैसे करेंगे हाफ में, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, फॉर्मूले लगेंगे भाई इसमें। फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला इसका, n+1/2। ये नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ का होता है, मतलब अपर हाफ में हम बीच में से लाइन कितना कब कैसे खींचेंगे उसके लिए होता है। ये अंदाज से नहीं खींची ये लाइन, ये फॉर्मूले से खींची है। कैसे, देखो, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ n+1/2 n denotes to number of teams +1। नंबर ऑफ टीम्स मींस 19 टीम्स हमारे पास थी, 19 टीम्स हमारे पास थी +1, 19 + 1 20/2, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये फॉर्मूला है। ये लिख दिया हमने। 10 टीम्स हमारे पास अपर हाफ में आ गई, मतलब 10 टीम्स के बाद हम लाइन खींच देंगे, ये खींच दी। क्वार्टर्स यहां डिवाइड होंगे, अभी क्वार्टर्स का कोई काम नहीं है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। नंबर ऑफ टीम्स, लोअर हाफ की टीम्स हमको अब जब निकालना है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे। देखो एक चीज याद रखना, जब हम नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ निकालते हैं तो प्लस से फॉर्मूला स्टार्ट होगा और फिर माइनस में आता है, नंबर n+1/2 n-1/2। और जैसे ही नंबर ऑफ बॉयज इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, nb-1/2 और nb+1/2। समझ गए, लिखते रहो, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, लिखते रहो। देखो अब नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ n-1/2, n denotes to number of team -1 means 19 - 1 कितने हुए, 18/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। हमारे पास यहां पर 9 टीम्स हो गई। ऊपर हमारे पास 10 टीम्स, यहां 10 से हमने लाइन खींच दी और यहां हमारे पास 9 टीम्स नीचे आ गई। देख लो, काउंट कर लो, हमारे पास ऊपर 10 टीम्स है, नीचे 9 टीम्स हैं। ठीक है, क्लियर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट भेज सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज। टोटल नंबर ऑफ बॉयज मैंने आपको पहले जब यहां यही समझा दिया था कि नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकलेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकलती है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कैसे निकलेगी, हमारे पास 19 टीम्स हैं तो 2 × 2 जब हम करेंगे, 2 × 2 2 × 2 2, मतलब 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो 2 × 2 4 4 2 जा 8 8 2 16 2 जा 32। तो 32 आ रहा है, 19 के बाद सीधा 2 × 2 में 32 आ रहा है, बीच में कुछ नहीं आ रहा। तो जो भी हमारी नंबर ऑफ टीम से ज्यादा आ रहा है उससे अगला, उससे हम माइनस कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 मतलब हमारे पास 32 - 19। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज 32 - 19 इज इक्वल टू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज आई हैं, अभी क्वार्टरली नहीं आई हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास 13 आ गई हैं। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ राउंड्स है, 1 2 3 4 5 राउंड्स है हमारे पास। ठीक है ना, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस है, 18 मैचेस हो रहे हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स है अपर हाफ की है, अपर हाफ में हमारे पास 10 टीम्स है। टोटल नंबर ऑफ लोअर हाफ, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ है 9 टीम्स है। हमारे जो हमें अब फिक्सचर में चाहिए वो सारी चीजें हमारे पास हैं, कुछ चीजें अब आएंगी। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास आ गई हैं, 13 बॉयज आ गई हैं हमारे पास, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने निकाली हैं अभी तक। नंबर ऑफ बॉयज इन अपर हाफ, अब हमको अपर हाफ की बॉयज चाहिए और लोअर। ऐसे कैसे सेट करोगे आप कि हमको अपर हाफ में इतनी बॉयज देनी है, अंदाज से नहीं देना हमको। अपर हाफ के लिए लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला, यहां हमने क्या लगाया था, टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ में n+1/2
यहीं पर अगर होता टोटल नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, तो यहाँ n+1 है ना, तो यहाँ nb-1 से स्टार्ट होता फॉर्मूला, उल्टा हो जाएगा। nb-1, देखो ये नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, nb-1/2, nb डिनोट्स टू नंबर ऑफ बाइज मींस 13, जो हमने टोटल नंबर ऑफ बाइज निकाली थी वो 13 -1/2, 6 बाइज आ गई हमारे पास। 2 से आप उसको काटोगे तो 2 6 जा 12। नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, ये nb प्लस में, यहाँ n-1 था ना, यहाँ nb+1 में आ जाएगा ये फॉर्मूला, उल्टा होगा सीधा। तो हमारे पास 13 + 1/2 मींस 14, तो ये हमारे पास आ गई 7 बाइज। हमारे पास अब नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ। अब हमारे पास बाइज तो है, देना कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा कि हमको बाइज देना कैसे है। सबसे पहले हम जो फर्स्ट बाइज देंगे ना, वो लोअर टीम की लास्ट टीम को, लोअर हाफ में लास्ट टीम को दी जाएगी। ये लोअर हाफ की ये आप पैटर्न याद करो, ये लोअर हाफ की लास्ट टीम, अपर हाफ की फर्स्ट टीम, ये पैटर्न याद रखना। लोअर हाफ की लास्ट टीम को फर्स्ट बाय गई है, अपर हाफ की फर्स्ट टीम को सेकंड बाय, उसके बाद लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को थर्ड बाय, और अपर हाफ की लास्ट टीम को फोर्थ बाय। अब ये 4 बाय हमने दे दी, पैटर्न फिर याद रखो, एग्जाम में अगर आप भूल जाओ तो सिर्फ पैटर्न याद रखना, अपने आप बाय दे दोगे। ये फर्स्ट बाय सबसे नीचे, सेकंड बाय सबसे ऊपर, थर्ड बाय लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, और फोर्थ बाय लोअर अपर हाफ की लास्ट टीम। ये पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। अब कैसे बाय देंगे, लोअर हाफ की लास्ट टीम को फर्स्ट बाय दी, फिर उसके बाद अपर हाफ की फर्स्ट टीम को फर्स्ट बाय दी, फिर थर्ड बाय हमारी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, और फोर्थ बाय हमारी अपर हाफ की लास्ट टीम को। उसके बाद सीक्वेंस एज इट इज चलता रहेगा। फिर जो हमारी फिफ्थ बाय आएगी वो वापस से लोअर हाफ की सेकंड लास्ट टीम को आ जाएगी। उसके बाद सिक्स्थ बाय अपर हाफ की सेकंड नंबर की टीम को। ऐसे फिर सीक्वेंस हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बाइज आ गई हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद जो 19 टीम्स हैं हमारे पास, 16 से ज्यादा है ना, अब इनको हमको क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। टीम्स को क्वार्टर्स में डिवाइड कैसे करेंगे, इसके लिए एक टेबल, आपने अगर फिजिकल एजुकेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें एक टेबल बनी होगी। उस टेबल में जैसे 28 टीम्स हैं तो आप 28 को 4 से डिवाइड करो। अब 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये आपको किसी ने नहीं बताया, आपको मैं बताता हूं। 28 को आप 4 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको 4 क्वार्टर्स में इनको डिवाइड करना है, इसलिए आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। 5 क्वार्टर्स तो है नहीं, 6 क्वार्टर तो है नहीं, 3 क्वार्टर तो है नहीं, 4 क्वार्टर्स हैं। तो 4 क्वार्टर्स में आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 4 क्वार्टर से ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास कितनी टीम्स हैं, 5। तो जब हम 19 को डिवाइड करेंगे ना 4 से, तो आपके पास 3 टीम एक्स्ट्रा निकलेंगी, मतलब जो क्वोशिएंट होता है ना वो 3 आएगा। तो वही जो रिमेनिंग 3 टीम्स हैं वो आपको 3 क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट टीम जैसे आपने एक बना लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 19 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट 3 बचेगा। अब 3 बचेगा ना, उसमें आपको करना क्या है कि फर्स्ट टीम जो आपकी बच रही, 3 टीम बची है, फर्स्ट टीम आपने कहां ऐड कर दी, या आपने मान लो ये 2 क्वार्टर्स में डिवाइड हो गया, तो फर्स्ट टीम आप ऊपर ऐड करेंगे जो भी इनमें से डिवाइडेशन होगा, सेकंड टीम नीचे डिवाइड करेंगे, नीचे ऐड करेंगे, फिर थर्ड टीम, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट टीम, सेकंड क्वार्टर में सेकंड टीम ऐड नहीं करेंगे, थर्ड क्वार्टर में सेकंड टीम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड क्वार्टर के बाद फिर थर्ड क्वार्टर के बाद एक टीम आप ऐड करते आएंगे, तीनों में एक एक एक, क्योंकि हमारे पास 3 टीम्स एक्स्ट्रा हैं। तो 1 2 3 स्टार्टिंग के 3 क्वार्टर्स में आप टीम को ऐड कर देंगे, फोर्थ में ऐड नहीं करेंगे। ऐसा ही यहाँ किया है, हमारे पास 3 टीम एक्स्ट्रा है, 1 2 3। तो आपने 4 + 1 5 टीम्स हो गई ऊपर हमारे पास, 4 + 1 5 टीम्स हमारे पास यहाँ हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर 5 टीम्स हो गई, यहाँ पर 4 टीम्स रह जाएंगी। उसके बाद नंबर ऑफ बाइज, इनको भी अब हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नंबर ऑफ बाइज को। आपने पूरी बाइज दे दी है, ये भी सही है, ये भी आपका सीक्वेंस में आएगा। इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको इस तरीके से बाइज को ऐड करना है। जैसे हमारे पास ऊपर 6 बाइज आ गई, नीचे 7 बाइज आ गई। आपने ये बाइज ऐड की थी ना जो इस पैटर्न में, तो जब आप इस पैटर्न के बाद काउंट करेंगे बाइज को तो आपको दिखेगा कि यहाँ 6 बाइज दे चुके हैं हम, और यहाँ पर 7 बाइज आ गई, ये 4 नीचे आ गई।
अब ये 7 बाय नीचे हैं, 6 ऊपर हैं। अब इन क्वार्टर्स में भी हम 22 को यहां से डिवाइड कर देंगे, क्वार्टर्स में भी 22 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। हमारे पास 6 है, तो 6 में हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सा फॉर्मूला है NB/2। NB मींस नंबर ऑफ बाइस, कितनी है 6/2। 6 में से आप अगर 2 से अगर 6 को आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी बाइस बची है, 3 इधर 3 इधर, ठीक है ना। आप 6 को हाफ हाफ करो, 3 बाइस यहां आ जाएंगी, 3 बाइस यहां आ जाएंगी, ये 3 बाइस। इसमें हमें कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसमें, क्योंकि 6 में सीधा सीधा है, हाफ 3 इधर जाएंगी, हाफ 3 इधर आ जाएंगी। फॉर्मूला आपका और लॉजिक आपका यहां लगेगा। यहां 7 बाइस हैं, हाफ भी नहीं कर सकते आप, आपको इसमें से एक जगह आपको 3 बाइस देनी है, एक जगह 4 देनी है। कैसे देंगे आप, इसमें सेम यही फॉर्मूला लग जाएगा, NB-1/2 और NB+1/2, सेम फॉर्मूला यह लग जाएगा। तो जैसे ही आप NB+1/2 और NB-1/2 NB+1/2 करेंगे तो आपके सामने ऊपर आ जाएंगी यहाँ पर 3 बाइस 1 2 3 और नीचे आ जाएंगी आपके पास 4 बाइस 1 2 3 4। NB-1/2, NB हमारे पास नंबर ऑफ बाइस कितनी है, हमारे पास 13 टोटल नंबर ऑफ बाइस। उनमें से हमने जब बाइस निकाली तो हमारे पास कितनी बाइस बची लोअर हाफ में, क्वार्टर्स में 7 बाइस में जब हम दोबारा से ये फॉर्मूला लगाएंगे NB-1/2, तो NB-1 मतलब 7 - 1 कितने हुए 6/2, मतलब अगर आप निकालेंगे तो 2 3 जा 6, तो 3 बाइस हमको ऊपर देना है और 4 बाइस हमारी नीचे आनी चाहिए। क्रॉस चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये आपको क्रॉस चेक करने के लिए है। उसके बाद अब हमारे पास सारी वो डिटेल्स हैं जिनके बेस पर हमको फिक्सचर बनाना है। अब इस फिक्सचर को बनाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि राउंड्स हमने कितने लिखे हैं, ये क्रॉस चेक वाली बातें हैं। 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि 5 राउंड्स हमको यहाँ पर कंपलसरी है बनाना। हमारे पास 5 राउंड्स निकले थे, यहाँ आप लिख देंगे टीम्स और सीक्वेंस नंबर डाल देंगे पूरा 19 तक। उसके बाद टीम्स के आगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। अब हमारा स्टार्ट होगा फिक्सचर। अब यहां पर आपने बाय दी है, मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि बाय एक तरीके का प्रिविलेज या एडवांटेज होता है किसी भी टीम के लिए। या तो वो उस मैच को फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी, फर्स्ट राउंड में उस मैच को बाय वाली टीम नहीं खेलती, वो एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है उसके लिए। तो बाय वाले मैच फर्स्ट राउंड में नहीं होंगे। देखो आप बाय के पास कोई भी मैच नहीं देखेंगे, यहाँ बाय वाले मैच नहीं होते। जिनके पास बाय नहीं है उनके मैच फर्स्ट राउंड में हो जाएंगे, सेकंड राउंड में बाय वाली टीम खेलेगी। यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर सीडिंग भी एक मेथड होता है। सीडिंग अलग चीज है। सीडिंग मेथड में 2 तरह के होते हैं, एक होता है सीडिंग, एक होता है स्पेशल सीडिंग। सीडिंग में किसी भी टीम को एक एप्रोप्रिएट प्लेस पर रखा जाता है, 2 टीम आपस में ना खेले, सेम बाय जैसा पैटर्न है उसका। लेकिन स्पेशल सीडिंग में डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल से टीम खेलना स्टार्ट करती है। ये बात ध्यान रखना, स्पेशल सीडिंग से टीम सिर्फ या तो क्वार्टर फाइनल में खेलेगी या सेमीफाइनल में खेलेगी। वो टीम पहले राउंड्स में नहीं खेलेगी। वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के लाऊंगा स्पेशल सीडिंग का, जिससे आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद साइक्लिंग मेथड और स्टेयरकेस मेथड। अब पहला मैच करा रहे हैं हमने बाय वाय का पहला मैच करा दिया सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट राउंड के मैचेस देखो 4 और 5 का मैच हो गया, सेकंड राउंड का मैच देखो 6 और 7 का मैच हो गया। इन्हें बाय नहीं मिली है, ये विदाउट बाय वाली टीम्स हैं। उसके बाद यहां सब बाय हैं, 14-15 का मैच हो गया, ये विदाउट बाय है, ये बाय वाली टीम, इनका कोई मैच नहीं है। सेकंड राउंड में हम आ गए, इनके मैचेस से ये टीम्स निकल के आई, जीतने के बाद इन दोनों का मैच हुआ, उनमें से जो भी टीम सपोज 4 नंबर की टीम जीत गई तो उसका मैच अब कैसे होगा वो देखना। बाय वाली टीम के मैच हुए दोनों बाय वाली टीम का मैच हुआ। उसके बाद यहाँ इस बाय का मैच इनमें से जो विनर थी फर्स्ट राउंड की उससे हुआ है। ये बाय वाली टीम का मैच, इनमें से जो विनर निकले, सेकंड राउंड में खेलना है ना बाय को, तो यहाँ उनका मैच हुआ। उसके बाद इनमें से जो विनर निकला उसका इस बाय से मैच हुआ, और ये दोनों बाय थी, इनका सेकंड राउंड में दोनों बाय वाली का मैच हो गया। ये हमारा अपर हाफ क्लियर हो गया। सेकंड लोअर हाफ में हमारे सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। हमारी बाय वाली टीम सेकंड राउंड में आ गए ना, फर्स्ट राउंड में इनका कोई मैच नहीं हुआ, सेकंड राउंड से इनका मैच होगा। बाय वाली टीम को एक एडवांटेज रहता है, वो सेकंड राउंड से खेलना स्टार्ट करती है। ये सेकंड राउंड में इनका मैच हुआ बाय वाली टीम का, ये इन दोनों का। इसमें से 14-15 ये विदाउट बाय वाली टीम है, इनमें से जो विनर होगा उसका 13 नंबर जो बाय मिला था जिसको, उससे मैच होगा। उसके बाद ये दोनों बाय वाली टीम का मैच हो गया और नीचे बाय वाली टीम का मैच हो गया सेकंड राउंड के लिए, ठीक है ना।
जिन दो टीम्स का मैच हुआ उनका जो विनर आएगा उसका थर्ड राउंड का मैच होगा। इन दोनों बाय वाली टीम में से जो विनर हुआ उनका मैच हो जाएगा। उसके बाद एक इसमें से विनर निकला, एक इसमें से विनर निकला, ये मैच हो गया थर्ड राउंड के लिए। उसके बाद इनमें से जो विनर निकला और इसमें से जो विनर निकला उसका ये मैच हो गया। उसके बाद इन दोनों में से जो विनर निकला उसका ये मैच हो गया। हम आ गए फोर्थ क्वार्टर में, मीन सेमीफाइनल राउंड। सेमीफाइनल राउंड के बाद सिंपल आ गया ये, इसमें आपको कोई अलग से साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। 4 टीम हमारे पास हैं, 2 के मैच इधर हो गए, 2 के मैच इधर हो गए और हमारा फाइनल विनर निकल आया है। कोई साइंस नहीं लगाना इसमें आपको, सिर्फ अगर आपके पास ये पूरा डेटा आ गया तो फिक्सचर में फिर इसके बाद कुछ नहीं बचता है। सिर्फ आपको ये निकालना है। और सबसे मेन 19 टीम या 32 टीम्स के जो फिक्सचर होते हैं उनमें सबसे मेन ये 2 चीजें होती हैं, 1 और 2। इसमें और कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उन डाउट्स को आपके क्लियर करूंगा। लेकिन इसके लिए जब आप फिक्सचर बनाएंगे तो आपको साथ में कॉपी और पेन, साथ में अपनी बुक लेकर बैठना पड़ेगा। एग्जाम आ गए हैं, अब पढ़ाई करो, अब पढ़ाई का टाइम है। मस्ती जितनी करनी थी हमने कर ली, अब सिर्फ पढ़ाई करो। और फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद आपको लाइफ में कोई कभी किसी भी तरह से बेवकूफ नहीं बना सकता। आपका मेंटल लेवल, सोशल लेवल, फिजिकल लेवल, ये तीनों चीजें डेवलप करने का काम फिजिकल एजुकेशन करता है। फिजिकल एजुकेशन इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, इट्स अ ब्रांड। थैंक यू।